जय हिंद, जय भारत। आज एक और वीडियो लेके आया मैं। अभी कुछ देर पहले मेरे पास कहीं के मैसेज आ रहे थे फ़ोनों के ऊपर और ग्रुप में डाल रहे थे मैसेज। तो वो ये कह रहे हैं कि ये किस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। देखो, कुछ ऐसी योजना होती है जैसे आपके जो फ़ोन नंबर लिंक होते हैं सरकार के डेटा के साथ, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग सरकार आपके फ़ोन के ऊपर टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करती है। हाँ, कुछ फेक मैसेज भी होते हैं और जो भारत सरकार के द्वारा या हरियाणा सरकार के द्वारा होते हैं, वहाँ नीचे उनका नाम मेंशन होता है, डिटेल पूरी मेंशन होती है। तो लोगों को शक होता है ये गलत योजना तो नहीं है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये आपका वाकई में आपको पहले कंफर्म करना चाहिए उस योजना के बारे में, फिर जाके वो फार्म भरो या डिटेल वेरीफाई करो। तो उसी के लिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ आज। तो सबसे पहले तो क्या कहना इस चीज़ के बारे में, ये जैसे लोग सरकार ने लॉकडाउन के अंदर एक योजना निकाली थी अपने काम को बढ़ाने के लिए। जैसे कि रेडी फेडी वाले हो गए, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, एक के बाद एक स्लाइड भी आ रही है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी कि वो एक आपको लोन दे रहे हैं, उसका ब्याज कम है और अगर आप अपना पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो उसका जो भी ब्याज होता है वो भी आपको रिटर्न हो जाता है। बाकी बैंक इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो इसमें लोन की किस्त कितनी होती है, क्या डिटेल है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो सारा मैं बताता हूँ। कौन सा पेपर इसमें लगेगा। तो सबसे पहले तो है, देखो, पीएम स्वनिधि पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर क्या है, अप्लाई फॉर लोन, कितने का लोन मिलेगा, उस लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पहले तो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कितना लोन मिलेगा। देखो, जैसे अभी डिस्प्ले पे देखो आ गया, अप्लाई फॉर 15,000, अप्लाई फॉर 25। पहले ये 10 का था, ये 20 का था और एक 50 का। ये 50 का ही सेम है। तो अभी तो इसमें 3 कैटेगरी आ रही है। इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हो। अब लोन अप्लाई कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और डॉक्यूमेंट कैसे लगेंगे वो मैं आज ही बताऊंगा। अब इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले आपने आधार कार्ड लेके आना है। उस आधार कार्ड से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जो भी आपने सरकारी काम करना है उस सरकारी काम के अंदर आपका आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर नेसेसरी है, तो वो आपने लिंक करवा के रखना ही है। और कुछ लोग ये भी कंसल्ट करते हैं कि फ़ोन नंबर खो गया, अब क्या करें। अगर फ़ोन नंबर खो जाता है, वो आपके नाम से सिम है, तो सेम कंपनी में जाओगे, वहाँ अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाओगे और वो आपका सिम आपको निकल कर दे देगा। और अगर किसी कार्य से फ़ोन भी खो चुका है तो आपने उसकी एफआईआर करनी है ऑनलाइन दर्ज, और उसके बिहाफ पे भी आप वहाँ पर शो कर सकते हो, देखो ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी का है। तो अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 15,000 का, 25 का, 50 का। अब इसमें क्या पेपर लगेगा, पहले मैंने बताया आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर। अगर मान लो किसी की शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, तो उनके बच्चों की डिटेल लगेगी। हरियाणा के अंदर डिटेल लगती है फैमिली आईडी, उनमें बच्चों का नाम लिखा होता है, एज कितनी है वो लिखा होता है। अगर आप किसी और राज्य के अंदर रहते हैं तो उस राज्य के अंदर उनकी जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लेके जाए साथ में। उस पर ओटीपी नहीं जाएगा, ओटीपी सिर्फ इस पर जाएगा जिसका आप फार्म भर रहे हो, सॉरी, जिसका आप फार्म भर रहे हो उस पर ओटीपी जाएगा। तो जिसका फॉर्म आपने भरना है उसका आधार कार्ड लेना है, सबसे पहले आधार कार्ड। सेकंड, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर। उनका पैन कार्ड है तो अच्छी बात, साथ ले जाए, जो मांगे दे देना। आधार और बैंक की कॉपी नेसेसरी है, बैंक की कॉपी लगी। एक वोटर कार्ड, वहाँ ऑप्शन आता है कि वोटर कार्ड फिल करें, तो वोटर कार्ड का भी वहाँ पर है। तो अगर आपके पास ये सारे पेपर हैं तो भर दें। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो तो कहीं और का है, हम काम कहीं और करते हैं। उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा वहाँ का, जहाँ आप रहते हो, तो वो आप उसमें फिल करना है। और एक फॉर्म निकलता है इसमें ऑनलाइन, मैं आपको उसकी पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जिसने लेना हो तो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, मैं उनको वो शेयर कर दूंगा। नहीं तो वो समाज कल्याण के ऑफिस में जाके वो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। वो फॉर्म भी आप निकाल के इसको भर सकते हो, वो फॉर्म जरूरी होता है, उसमें फोटो लगती है। और उसमें क्या भरा जाता है, पहला हो गया आधार कार्ड, उससे लिंक फ़ोन नंबर, बैंक की कॉपी, वोटर कार्ड, घर के जितने मेंबर हैं उन सब की डिटेल। डिटेल कैसे होगी, आधार कार्ड से या राशन कार्ड से। अगला क्या पेपर उसमें लगेगा कि आप जो पेमेंट करते हो ऑनलाइन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, तो कोशिश करो कि वो ऑनलाइन लो। तो उसमें क्या होगा, आपका जो फ़ोन पे या गूगल पे है उसका यूपीआई नंबर वो इसमें आपने फिल करना है, नेसेसरी है वो एक फिल करना। अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी, अगर पहले से चल रहा है तो। अगर नहीं चल रहा तो कोई फ़र्क नहीं, फिर तो नील कर लेना। सबसे पहले आपने 15 का अप्लाई कर दिया, जैसे आपने 15 का अप्लाई कर दिया उसके बाद उसके एक पेपर निकलेगा,
और पेपर निकलने के बाद आपने बैंक से संपर्क करना है, या बैंक से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ये लोन है अप्रूवल हो चुका है क्या नहीं हो चुका। हाँ, और एक और चीज़, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद 3 से 5 या 6 दिनों के बाद जहाँ से आपने अप्लाई करा वहाँ आके आपने वो पेपर लेना है। लेने के बाद फिर बैंक में जाना। तो फिलहाल इसमें डॉक्यूमेंट नंबर ने बता दिया, आधार कार्ड लगेगा आपका, हरियाणा के हो तो आधार कार्ड है, हरियाणा के कहीं हरियाणा से बाहर के हो तब भी आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर। अगर आप हरियाणा के हो तो फैमिली आईडी साथ लगेगी, हरियाणा के हो तो फैमिली आईडी साथ में। वोटर कार्ड भी आपने लेके आना, वहाँ वोटर कार्ड का ऑप्शन आता है, और उसके अंदर एक अपना अपने बैंक की कॉपी लेके आनी है। और किस लोकेशन पे काम करते हो ये बताना है। इसमें 2 ऑप्शन है, मोबाइल लोकेशन और एक है स्टेबल। मोबाइल लोकेशन क्या, घूम घूम के काम करना, एक है रुक रुक के। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं करनाल का एग्जांपल ले लूँ कि अगर कोई वहाँ काम कर रहा है अपना पुरानी सब्जी मंडी, तो उसको लिखना पड़ेगा ओल्ड सब्जी मंडी लोकेशन, और उसको क्या लिखना पड़ेगा कि क्या काम करता है, सब्जी का काम करता है तो सब्जी का मेंशन करना है, ठीक है। फास्ट फूड का है तो फास्ट फूड का। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो अब अगर इसका मान लो वो दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में पूछेंगे कहाँ काम करता है, तो वो मेंशन कर सकता है, जैसे कि दिल्ली की संडे मार्केट है, या दिल्ली का शुक्र बाजार है, या शनि बाजार है, जो भी एक मार्केट होती है या उसकी लोकेशन होती है, तो वो उनको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे ये लोन मिलता है। तो अभी तो मैंने ये बताया, ठीक है। अगली वीडियो में ये बताऊंगा आपको ये फॉर्म आप घर बैठ के कैसे भर सकते हैं और कैसे है। अब मैंने बता दिया आपको जमा कहाँ करना है, बैंक में जमा होगा। और जब आप फॉर्म ऑनलाइन भरते हो उसके बाद 3 से 4 दिनों में सेम वही जगह पे जाके आपने वहाँ पर फाइल लेनी पड़ती है। वहाँ से आपका 1 2 3 कम से कम 6 से 7 पेज निकलेंगे, वो पेज आपने रखने हैं। और लाइसेंस नंबर भी मिलेगा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको नगर परिषद या एमसीडी के द्वारा तंग ना किया जाए, और आपके पास एक लीगल वो पेपर कि हाँ ये मेरा पेपर है। तो जय हिंद, जय भारत। आगे की इन्फॉर्मेशन फिर शेयर करेंगे। जय हिंद।